आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टे, मतलब सेम रहना। अब होता ये है कि हमारी बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कंडीशंस को सेम रखना, ठीक है, ये बॉडी का काम है। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है कि वो मेंटेन रखेगी सेम इंटरनल इन्वायरमेंट को, इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब देखते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे हाई या लो होता है तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स और सेल्स काम नहीं करते प्रॉपरली, सो डैट कैन बी डेंजरस, ये फैटल हो सकता है बॉडी के लिए। तो बॉडी क्या करती है कि इस चेंज को नॉर्मलाइज करती है, इस चेंज को अपोज करती है और बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब अगर हम बात करें, इसमें वेरियस आयंस की कंसंट्रेशन भी आ जाती है। बहुत सारे आयंस जैसे कैल्शियम आयंस हैं, फॉस्फेट आयंस हैं, आयोडीन लेवल है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज, उनका लेवल को उनके नॉर्मल लेवल होना ज़रूरी है। अगर वो हाई या लो होता है तो फिर वो डिफरेंट डिसीजेस कॉज करता है। तो बॉडी क्या करती है, अगर हाई हो गया या लो हो गया तो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम हाई हो जाए तो बॉडी क्या करती है कि हमारा जो भी सेंटर, रेगुलेटरी सेंटर है, वो क्या करता है कि वो इस कैल्शियम को बोन्स में स्टोर करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो हाई ब्लड में हाई कैल्शियम ना हो जाए। इसी तरह से हम ग्लूकोज लेवल की बात करते हैं कि अगर 1 लीटर ऑफ ब्लड में 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नॉर्मल होता है, अगर 1 ग्राम से ऊपर या नीचे होता है तो फिर बॉडी इसको कम, अगर ज़्यादा हो गया ग्लूकोज लेवल तो उसको कम करने की कोशिश करती है, और अगर कम हो जाए तो उसको ज़्यादा करने की कोशिश करती है। ये हमने आई थिंक देखा भी था एंडोक्राइन सिस्टम में कि किस तरह से बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाए तो बॉडी इंसुलिन को सिक्रीट करती है, ताकि इंसुलिन क्या कर दे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे। ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाती है और ब्लड से ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। और अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाती है तो उसका भी एक बॉडी क्या करती है कि उसके लिए एक और हार्मोन है जिसका नाम ग्लूकागोन है, उसको सिक्रीट करती है। वो ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, उस लेवल तक इंक्रीज करता है जो नॉर्मल है बॉडी के लिए। तो इसी तरह से पीएच की अगर बात करें तो पीएच का नॉर्मल रहना भी बहुत ज़रूरी है। हर सेल या हर ऑर्गन जो है उसका डिफरेंट पीएच हो सकता है, एक स्पेसिफिक पीएच हो सकता है जिस पे कि वो काम करता है। जैसे अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है, स्टमक वॉल्स सिक्रीट करती हैं एसिड को, वो एसिड डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड डाइजेशन में। तो वहाँ पर एसिडिक पीएच, एसिड जो है उसकी पीएच लो होती है, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गन टू ऑर्गन पीएच वेरी कर सकती है, ठीक है। हर सेल की एक स्पेसिफिक पीएच हो सकती है जिस पे वो काम करता है और बॉडी ने उस पीएच को मेंटेन रखना है ताकि बॉडी सही से काम करती रहे। अगर उस पीएच में ज़रा सा भी चेंज आया, हाई हो गई या लो हो गई, तो इससे बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट हमें बताया हुआ एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस का कि हमारे पास एयर है, हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसमें क्या क्या कंडीशंस आ सकती हैं। एयर आ सकता है, टेम्परेचर आ सकता है, ह्यूमिडिटी लेवल हो सकता है। तो ये नॉर्मली बताया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमें बताया हुआ है कि ये नॉर्मल लेवल है, जो बैलेंस्ड लेवल है ना, किसी भी बॉडी टेम्परेचर ले लो, ग्लूकोज लेवल ले लो, पीएच ले लो, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे हाई हो जाता है इस तरह या लो हो जाता है, समझो ये इम्बैलेंस आ रहे, चेंज आ रहे, बॉडी ने इस चेंज को अपोज करना है और इस लेवल को इस ग्रीन वाले, इस वाले से नॉर्मलाइज करना है, इसको नॉर्मल रखना है, बैलेंस रखना है। होता यही है कि यहाँ पर जो ही अगर कोई चेंज आया है, कोई भी लेवल, लेट्स से कि टेम्परेचर हाई हो गया या लो हो गया, फ़ौरन से क्या करना है, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करना है। रिसेप्टर्स क्या हैं, ये वो हैं जो मैसेज रिसीव करते हैं। रिसेप्टर्स मैसेज को रिसीव करेंगे, यानी कि डिटेक्ट करेंगे कि क्या चेंज आया है बॉडी में, उसको डिटेक्ट करेंगे और फिर ये मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर। ये ब्रेन में हो सकता है कंट्रोल सेंटर, ठीक है, वहाँ तक मैसेज पहुँचाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेल्स, जो नर्व सेल्स हो सकते हैं। अगर ये ब्रेन में है तो नर्व सेल्स इस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाएंगे, कंट्रोल सेंटर के पास लेकर जाएंगे। कंट्रोल सेंटर उस मैसेज को प्रोसेस करेगा और उस मैसेज के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देगा।
लेट्स से कि ये इफेक्टर है, कंट्रोल सेंटर ने अब मैसेज आगे पास करना है इफेक्टर। इफेक्टर वो है जो रिस्पॉन्स देता है, जो रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसे अगर फर्ज करो कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई हो गया था, तो रिसेप्टर ने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, ठीक है, इस चेंज को डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर ने प्रोसेस किया और देखा कि टेम्परेचर हाई हो गया है बॉडी का, इसको कम करना है, तो वो क्या करेगा कि स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देगा, ताकि स्वेट ग्लैंड सिक्रीशन करेंगे स्वेट की। अब जब हाई टेम्परेचर होता है तो हमें स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग में यही होता है कि वो जो वेपर्स हो रहे होते हैं, वाटर वेपर्स, उसकी उस फॉर्म में हीट लॉस हो रही होती है, हमारी बॉडी से हीट निकल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ दोज वाटर वेपर्स। अब ये इफेक्टर क्या है? इफेक्टर समझ लो कि वो स्वेट ग्लैंड है जिसने मैसेज को जिसने रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है, जो कि हमें क्या देगा, फीडबैक देगा, रिस्पॉन्स देगा। इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व था रिसेप्टर, जिसने मैसेज को रिसीव करना है, चेंज को रिसीव करना है, डिटेक्ट करना है बेसिकली, और फिर रिसेप्टर ने उसको कंट्रोल सेंटर तक भेजना है, ब्रेन उसको डिटेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स करेगा इफेक्टर। ब्रेन या जो भी कंट्रोल सेंटर है उसने उस मैसेज को पहुंचाना है टूवर्ड्स इफेक्टर। अब इसमें हमारे पास क्या बताया हुआ है कि लेट्स से ह्यूमन है, इसका ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर जो है वो हाई है, बाहर टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर भी हाई होना शुरू हो जाएगा। अब बॉडी क्या करेगी, उसको कैसे कम करेगी, कैसे अपना जो 37 है उसको मेंटेन रखेगी, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी। जब ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो उससे क्या होगी, डायलेट का मतलब ये एक्सपैंड कर जाएंगी। लेट्स से कि ब्लड वेसल ऐसे है, लेकिन जो ही हाई टेम्परेचर हो गया तो ब्लड वेसल्स क्या कर जाएंगी, इस तरह से डायलेट कर जाएंगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो हीट लॉस होगी। यहाँ से क्या होगा, हीट लॉस होगी। और सेकेंडली स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देंगे ताकि स्वेट की सिक्रीशन हो, हीट लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये दो चीज़ें बॉडी ने की। जब स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, दूसरा ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, तो इससे क्या होगा, हीट लॉस होगी। जब हीट लॉस होगी तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पे हमें इन्होंने कंडीशन बताई हुई है कि अगर बॉडी टेम्परेचर कम है, लेट्स से कि विंटर्स हैं, बॉडी टेम्परेचर बाहर टेम्परेचर कम है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है, लेट्स व्हाई वी वियर दो स्वेटर्स, ताकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर सकें, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है, तो हमें उसको नॉर्मल करना होता है। कैसे बॉडी, लेकिन क्या एक्शंस देती है, बॉडी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, यानी उसको इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी ताकि इसमें हीट कंजर्व रहे। ये ब्लड वेसल्स हैं, इसको क्या करेगी, तंग कर देगी ताकि जो हीट है वो लॉस ना हो सके, बल्कि हीट इसके अंदर कंजर्व रहे। सेकेंडली स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट नहीं करेगी। स्वेट ग्लैंड्स सिर्फ एक्टिवेट होते हैं हाई टेम्परेचर के टाइम पे। शिवरिंग करेगी, शिवरिंग स्टार्ट करवा देगी। शिवरिंग से क्या होता है कि हीट जनरेट होती है, हीट पैदा होती है। इससे क्या होगा कि बॉडी खुद ब खुद वार्म होना शुरू हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा, और एक नॉर्मल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी उसको अचीव कर लेगी। तो इस तरह से हीट बॉडी में रिटेन रहेगी। किस तरह से, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट किया, सेकेंडली शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शिवरिंग से और ब्लड वेसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तंग होती हैं, तो एक तो ब्लड की जो ब्लड इसमें ये होता है कि इसमें हीट कंजर्व्ड रहती है, हीट के लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ मेंटेन्ड। यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक लिखा हुआ है। नेगेटिव फीडबैक इसलिए लिखा हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर जब हाई हो रहे, जो चेंज आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ ना, चेंज आया, इस चेंज को बॉडी ने अपोज किया, तो इसलिए इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। जो चेंज आता है उसको अगर अपोज करता है, ठीक है, तो उसे नेगेटिव। लेट्स से यहाँ पर भी देखो, अगर बाहर टेम्परेचर हाई है, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई होना स्टार्ट हो गया, नॉर्मल इतना था, अब बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, चेंज है। लेकिन बॉडी ने क्या करना है, इस चेंज को अपोज करना है, इसको नॉर्मल करना है, इसको वो इस सेट पॉइंट, जो नॉर्मल सेट पॉइंट है वहाँ पर लेकर आएगा। तो ये क्या है, होम्योस्टेसिस है, इसे हम नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि फर्ज करो यहाँ बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, बॉडी इस चेंज को अपोज नहीं कर रही, बल्कि इसको सपोर्ट कर रही है और मज़ीद टेम्परेचर उसका हाई ही कर रही है, तो उससे हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक में अपोज नहीं करते, लेकिन नेगेटिव फीडबैक में जो चेंज आता है बॉडी में उसको अपोज किया जाता है और नॉर्मलाइज किया जाता है चीज़ों को। तो ये था नेगेटिव फीडबैक, एंड दैट्स ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।